नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं घटाव संक्रिया। वैदिक गणित की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके घटाना है। तो घटाने के लिए वैदिक गणित में 3 उत्तम विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक एकाधिक पूर्वयन है, एक न्यूनयन पूर्वयन है और तीसरी जो विधि है वो है स्थान्यमान विधि। इन तीनों विधियों का प्रयोग करके घटाव किया जा सकता है। यह करने से पहले हम एक बिंदु पर विचार करना चाहेंगे जो आप सभी ने पहले से पढ़ रखा है, वह है परम मित्रांक। परम मित्रांक पिछले वीडियो में बात भी की थी। परम मित्रांक होता क्या है? तो परम मित्रांक का अर्थ होता है ऐसी संख्याएं जिनका योग 10 या 10 की घात के रूप में प्राप्त हो, यानी या तो 10 आएगा या 10 की कोई घात होगी। ये होता है परम मित्रांक। लेकिन हम जो यहाँ अभी घटाव संक्रिया करेंगे, घटाव संख्या में हमें से कितना लेना है? परम मित्रांक का अर्थ यहाँ ये मान के चलना है 2 अंकों का योग 10 प्राप्त हो। अगर 2 अंकों का योग 10 प्राप्त हो रहा है तो वे आपस में परम मित्र होंगे। उदाहरण के लिए 1 का परम मित्र 9 है, दोनों का योग 10 होता है। 7 का परम मित्रांक 3 है, दोनों का योग 10 होता है। ऐसे ही 5 का परम मित्रांक 5 खुद होगा, योग 10 होता है। तो इस प्रकार कोई भी 2 अंक जिनका योग 10 प्राप्त होगा वो यहाँ हम परम मित्रांक के रूप में काम में लेंगे। अब मैं ले रहा हूँ सबसे पहली विधि घटाव के लिए सूत्र एकाधिक पूर्वयन। सूत्र एकाधिक पूर्वयन से घटाने के लिए एक बाकी का उदाहरण लेते हुए चलेंगे अपन। जैसे इसको घटाते हैं, तो घटाने के लिए आप पहली चीज बिल्कुल ध्यान में ये रखें, सामान्य घटाव संक्रिया करनी है। जो आप लोग गणित में भी पढ़ते हुए आए हैं उसी विधि से इसमें चलना है। कैसे करना है? जैसे 8 में से 1, तो यहाँ कोई नई चीज नहीं है, हम सबको पता है 8 में से 1 जाता है, पीछे 7 बचते हैं। ये चीज करनी है, 8 में से 1 गया, पीछे बचे 7। जैसे आगे बढ़ेंगे दूसरा अंक पे आते हैं 7 में से 9। अब हम जानते हैं 9 बड़ा है, 7 में से घटेगा नहीं। जब कोई अंक नहीं घटता है तो उसके आगे वाले अंक पे 1 अधिक करना है। 9 नहीं घट रहा है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, 1 के ऊपर 1 अधिक करना है। 1 अधिक करते ही जो नीचे अंक लिखा गया है, यानी ये जो 9 लिखा हुआ है, इस 9 का हमें परम मित्र लेना है। 9 का परम मित्रांक होता है 1, ये सब हम जानते हैं। इस परम मित्रांक को लेकर ऊपर ले जाकर जोड़ना है। ऊपर ले जाकर जोड़ने का मतलब ये हुआ है जो 9 के ऊपर अंक लिखा हुआ उसी में जोड़ना है। 9 का परम मित्रांक होता है 1, 1 को ऊपर वाले अंक में जोड़ेंगे तो 7 और 1 हो गए 8। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जैसे अपन ने 1 अधिक किया हुआ है तो ये अंक नीचे हो गया है 2। 2 में से 2 गए, पीछे बचा 0। सीधा सीधा घट रहा है तो हमें एकाधिक करने की आवश्यकता नहीं है। 4 में से 2 गए, पीछे बचा 2। यहाँ से सीधी सीधी बात यह है, जो अंक सीधे घटते हैं उनको सीधा घटाना है। जो अंक नहीं घट रहे हैं उनको आगे वाले अंक पर 1 अधिक करके परम मित्र लेना है। उस परम मित्र को ऊपर वाले अंक में जोड़ना है। ये क्रिया हमें हर किसी प्रश्न में करनी है। अगर वो कोई अंक या कोई संख्या सीधे सीधे घट जाती है तो किसी भी प्रकार का कोई आगे वाले अंक पर एकाधिक लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है। नेक्स्ट एक और उदाहरण लेते हैं। छह 6,984 में से 3,969 घटाना है। तो हम जानते हैं 4 में से 9 नहीं करते हैं, आगे वाले अंक का 1 अधिक करेंगे। 1 अधिक करते ही 9 का परम मित्रांक 1 होता है। 1 को ऊपर ले जाके 4 में जोड़ेंगे तो 4 और 1 5। अब
यहाँ हो गए 7, 8 में से 7 गए, पीछे बचा 0, सॉरी 8 में से 7 गए, पीछे बचा 1। अब सीधे सीधे घट गए तो हमें आगे एकाधिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 9 में से 9 गया, पीछे बचा 0, 6 में से 3 गया, पीछे बचे 3। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ 3015। आगे उदाहरण लेते हैं। सात 7,941 में से 4,987 घटाने। 1 में से 7 हम जानते नहीं घटता है, आगे वाले अंक का एक अधिक कर लिया। 7 का परम मित्रांक 3, ऊपर ले जाके जोड़ दिया तो 3 और 1 हो गए 4। अब है 7, 4 ऊपर, 4 में से 9 घटाने, 4 में से 9 नहीं घटते हैं, आगे वाले अंक का एक अधिक कर दिया। 9 का परम मित्रांक 1 होता है, 1 को ऊपर ले जाके जोड़ दिया, 1 और 4 5 हो गए। अब 9 में से 10 नहीं घटता है, आगे वाले का करेंगे एक अधिक। 10 का परम मित्रांक 0 होता है, क्योंकि 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, तो 10 का परम मित्रांक 0 ऊपर ले जाके जोड़ेंगे, यानी 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और 7 में से 5 चले गए, पीछे बचे 2। हम जैसे ही आगे वाले अंक पे एकाधिक कर लेते हैं तो संख्या का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे 8 के ऊपर एक अधिक कर दिया तो यह संख्या अब 8 नहीं है, ये 9 है। यहाँ 9 पे एक अधिक कर दिया तो ये अब 10 है, और 4 पे एक अधिक कर दिया तो ये 5 है। तो जब हम परम मित्रांक लेंगे, यहाँ 8 का परम मित्रांक नहीं आएगा, यहाँ 9 का परम मित्रांक लेंगे, यहाँ 9 का नहीं आएगा, यहाँ 10 का परम मित्रांक लेंगे। ऐसी अगर ये संख्या बीच में होती 4 और इसके ऊपर एकाधिक होता तो वहां हम 5 का परम मित्रांक लेते। तो परम मित्रांक जो भी लेंगे वो एकाधिक लगाने के बाद लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। इसी के अनुसार दूसरी विधि है सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वयन। सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वयन के द्वारा बाकी करना। तरीका पूरा यही है, इसी विधि से हमें चलना है। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ जब अंक नहीं घट रहे हैं तो हम ऊपर वाले पे एक अधिक कर रहे हैं, नीचे वाली संख्या का एक अधिक कर रहे हैं। और 1 न्यूनयन पूर्वयन में जब संख्या नहीं घटेगी तो हम ऊपर वाले अंकों का एक कम करेंगे। इसी बाकी को मैं 1 न्यूनयन पूर्वयन से आपके समक्ष करके बता रहा हूँ। तरीका वही रहेगा, परम मित्रांक लेना है, ऊपर वाले में जोड़ना है। अब हम ले रहे हैं 1 न्यूनयन पूर्वयन। तो अब 1 न्यूनयन पूर्वयन, इसी प्रश्न को मैं 1 न्यूनयन पूर्वयन पे आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 1 न्यूनयन पूर्वयन, 1 न्यूनयन पूर्वयन, 1 न्यूनयन पूर्वयन में अंक है 7, 9, 4, 1, 4, 9, 8, 7। अब हम जानते हैं 1 में से 7 घटता नहीं है। अब अगर 1 में से 7 नहीं घटता है तो पड़ोसी अंक का एक कम करना है, ऊपर वाले का होगा एक कम। 7 का परम मित्रांक 3, 3 और 1 4। अब ये 4 का एक कम हुआ है, यानी अब ऊपर 3 हो गए हैं। वहां था नीचे की तरफ 9 हुए थे, अब ऊपर की तरफ यहाँ हो गए हैं 3। 3 में से 8 नहीं घटता है, नहीं घटता है तो पड़ोसी का एक कम करेंगे। 8 का परम मित्रांक 2, 2 को 3 में जोड़ेंगे, प्राप्त हो जाएगा 5। ऐसे ही यहाँ अंक संख्या हमारे पास प्राप्त हो गई है 9 का एक कम, यानी 8। 8 में से 9 नहीं जाते हैं, पड़ोसी का एक कम करेंगे। 9 का परम मित्रांक लेंगे, 9 का परम मित्रांक 1 आएगा, 1 को ऊपर 8 में ले जाके जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9। आगे चलते हैं। 7 का एक कम 6, 6 में से 4 गए, पीछे बचा 2, ये हो गया 2954। तरीका वही है, अंतर सिर्फ इतना है, एकाधिक पूर्वयन में हम नीचे वाले अंकों पे एक अधिक करते हैं और 1 न्यूनयन पूर्वयन में ऊपर वाले अंकों का एक कम करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें सरल करना है। एक और उदाहरण लेता हूं मैं 1 न्यूनयन पूर्वयन से। दूसरा पार्ट चल रहा है अभी, फर्स्ट पार्ट हो गया एकाधिक पूर्वयन, सेकंड पार्ट चल रहा है 1 न्यूनयन पूर्वयन। अब एक माइनस का ले लेते हैं। अधिकतर ये कहते हैं 7001, अगर ऊपर कोई जीरो आ जाता है तो 1 न्यूनयन पूर्वयन से नहीं हो सकती।
बाकी सभी वीडियोज होती है, कोई नहीं है विधि से नहीं होगी, लेकिन क्यों नहीं कर सकते इसका भी एक कारण है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे अब 1 में से 2 घटाना है, नहीं घटता है, पड़ोसी का करेंगे 1 कम, हो गया 1 यूनिट। 2 का परम मित्रांक 8, 8 को 1 में जोड़ा, प्राप्त हुए 9। अब 0, 0 का 1 कम होता ही नहीं, हम सब जानते हैं, यानी अब 0 में से 1 घटाना है तो -1, ऊपर क्या संख्या आ गई हमारे पास, -1। -1 में से 4, 4 बड़ा है, नहीं घटेगा, हम जानते हैं, तो 4 का परम मित्रांक 6, 6 को ऊपर जोड़ना है। ऊपर जोड़ने का मतलब नीचे से 6 ले जा रहे हैं और ऊपर -1 है, यानी 6 में से 1 गया, ऐसे होगा। वापस समझेंगे एक बार इसको। 1 में से 2 नहीं घटता है, पड़ोसी का 1 कम किया और 2 का परम मित्र लिया 8, 8 को 1 में जोड़ा, हो गए 9। अब ऊपर -1 है, नीचे प्लस के 4 है, नहीं घटते हैं, तो पहले पड़ोसी का 1 कम करेंगे। 1 कम करने के बाद अपन परम मित्रांक लेंगे। 4 का परम मित्रांक 6 होता है, 6 को ऊपर 1 में जोड़ेंगे, यानी -1 प्लस 6, यानी 6 में से 1 गया 5। आगे चलते हैं। 0 का 1 कम, -1, -1 में से 6 घटाने, नहीं घटते हैं, पड़ोसी का 1 कम करेंगे। अब 6 का परम मित्रांक 4 होता है, 4 को -1 में जोड़ेंगे, यानी 4 - 1 3, ऊपर हो गए 7 में से 1 कम 6, 6 में से 3 गए 3। इस प्रकार से हम बाकी कर सकते हैं। एक उदाहरण आप और देख लीजिए। दो में से 6 नहीं जाते हैं, पड़ोसी का करेंगे 1 कम। 6 का परम मित्रांक 4, 4 और 2 6। अब हो गए ऊपर 3, 3 में से 8 नहीं जाते हैं, पड़ोसी का 1 कम। 8 का परम मित्रांक लेंगे, 8 का परम मित्र 2 आएगा, 2 को ऊपर 3 में जोड़ देंगे, 2 और 3 हो जाएंगे 5। ऊपर हो गए अब अपने पास 5, 5 में से 9 नहीं जाते हैं, तो पड़ोसी का 1 कर देंगे कम, यानी 1 यूनिट हो गया। 9 का परम मित्रांक 1, 1 को 5 में जोड़ेंगे 6। अब हो गए यहाँ 7, 7 में से 5 जाते हैं, 7 में से 5 गया, पीछे बचा 2। ये हो गई 1 यूनिट पूर्ण विधि। तीसरी है स्थानीय मान विधि। तीसरी स्थानीय मान। अगर स्थानीय मान विधि की हम बात करें तो पिछले जो योग संख्या का जो मैंने वीडियो दिया था उसमें स्थानीय मान विधि समझाई थी, उसी तरीके से यहाँ पे अपने को स्थानीय मान विधि से घटाव क्रिया करनी है। कैसे करनी है? जैसे 642 में से पहले छोटी संख्या ले रहा हूं, 642 में से 193 घटाने, सीधा ऑप्शन रहता है पहले 600 यहाँ से 100, 600 में से 100 गए, पीछे बचे 500, ये हो गया अब 40। 4 का स्थानीय मान 40, तो क्या हो गया 540, ये हो गया 90, यानी 540 में से 90 गए, तो 540 में से 90 चले गए, पीछे बचे 450, ये आ गए 2, तो 450 और 2 452, 452 में से 3 चले गए, पीछे बचे 449, ये मौखिक। यानी स्थानीय मान विधि जो है, इस स्थानीय मान विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं मौखिक संक्रियाएं करने के लिए। मौखिक संक्रियाओं को जब भी हमें करना हो उस समय स्थानीय मान विधि का अगर प्रयोग करते हैं तो अपनी जो मौखिक क्रिया है वो सरलता पूर्वक संपन्न होती है। इसको मैंने करना आपको पहले जैसे जोड़ वाले टॉपिक में सिखाया था वैसे ही यहाँ भी बता रहा हूँ। पहले एक बार इसको लिखित के रूप में करें, लिखित में करने के बाद हम लोग इसको आराम से मौखिक कर सकेंगे। तो लिखित में एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ इसको कैसे करना है, देखेंगे। आठ 816 में से 385 घटाने, पहले 800 माइनस 300 स्थानीय मान चलाना है, प्लस अब ये है 10
माइनस ये है 8, 80 प्लस 6 माइनस के 5। अब 800 में से 300 गए, पीछे बचे 500। 10 में से 80 नहीं जाता है, ऐसे कैसे वापस लिख दो। 6 में से 5 गया 1। अब अपना काम करो। 500 और 10, 510 में से 80 घटाना है, फिर 1 जोड़ना है। 510 में से 80 घटाएंगे तो 510 में से जैसे ही हम 80 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 430 प्लस 1, उत्तर हो गया 431। यानी पहले 1 जोड़ना है, फिर पहले 1 घटाना है, फिर 1 जोड़ना है। एक और देखो उदाहरण, इसी को मैं मौखिक करके बता रहा हूं, ध्यान देंगे। 800 में से 300 गए 500, 500 में 10 जोड़े 510, 510 में से 80 घटा दिए 430, 430 में 6 जोड़े 436, 436 में से 5 घटा दिए 431। यानी स्थानीय मान के अनुसार हमें चलना है। एक और देखो, 1000 का एक उदाहरण ले लेते हैं। चार 1000 में से 3000 गए 1000, 1600, 1600 में से 700 गए, 1600 में से 700 चले गए, पीछे बचे 900, 990, 990 में से 80 गए 910, 910 और 8 918, 918 में से 5 चले गए 913, 913। इस प्रकार स्थानीय मान का एक एक अंक लेकर अगर अपन सरल करते हैं तो बहुत जल्द हम बाकी भी कर सकते हैं। पिछला जो टॉपिक था जिसमें अपन योग की थी, योग भी कर सकते हैं। कुछ प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, उनको आप लोग गृह कार्य में करने का प्रयास करें। अब ये जो मैंने यहाँ प्रश्न लिखे हैं, 5 प्रश्न आपके लिए लिखे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा एक अधिक है, लेकिन यूनिट प्रूडेंट दोनों से ही करने हैं। चौथा और 5वां जो लिखा है वो स्थानीय मान विधि से पूरा करना है। 5 प्रश्न आप घर पे करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कहीं आपको करने में महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे इन प्रश्नों को करने में अपना दिमाग लगा पाएंगे। जैसे जैसे आपका दिमाग काम करेगा वैसे वैसे ये प्रश्न बहुत जल्दी सरलतापूर्वक सरल होना प्रारंभ हो जाएंगे। शुरुआत में हमें लगता है वैदिक गणित थोड़ी टफ पड़ती है, लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत सरल चीज है, जिसको आगे चल के इसका यूज हमें पता चलता है कि इसका क्या यूज है, क्योंकि इसका यूज जो है वो आगे की जो विभिन्न विधियों की परीक्षा होने वाली है इसमें बहुत यूज में आता है। इसलिए जहाँ तक हो सके वैदिक गणित का प्रयोग हमें मौखिक संक्रियाओं के लिए आवश्यक रूप से करना चाहिए। धन्यवाद।